कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। क्या भारत किसी बड़े आर्थिक संकट की तैयारी कर रहा है? आखिर क्यों अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा कि कुछ समय तक गोल्ड मत खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ाइए और स्कूल ऑनलाइन क्लासेस पर भी विचार करें। ये बयान आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की। कई लोगों ने इसे आने वाले संकट का संकेत बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि सरकार जनता को पहले से चेतावनी दे रही है। लेकिन असली सवाल यही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल इस समय पूरी दुनिया वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट के तनाव से जूझ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की वजह से ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल भी देखने को मिल रही है। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से इंपोर्ट करता है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या फिर गोल्ड। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती है तो सीधा असर भारत की इकोनॉमी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर पड़ता है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, वर्चुअल मीटिंग को बढ़ावा दिया जाए और स्कूल भी कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर भी विचार करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी हमने ऑनलाइन सिस्टम की आदत डाली थी और जब जरूरत पड़ने पर वही मॉडल देश के हित में फिर उपयोगी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है गोल्ड खरीदने को लेकर प्रधानमंत्री की अपील की। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि अगर संभव हो तो 1 साल तक गोल्ड ज्वेलरी खरीदने से आप बचें, क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट से देश का बहुत ज्यादा खर्च होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का गोल्ड इंपोर्ट बिल अरबों डॉलर तक पहुंच चुका है और ऐसे समय में ऑयल प्राइस भी तेजी से बढ़ रही है। तो सरकार चाहती है कि देश का डॉलर रिजर्व सुरक्षित रहे। पीएम मोदी ने सिर्फ गोल्ड ही नहीं खरीदने के लिए कहा बल्कि फ्यूल बचाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कार पोलिंग करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी बढ़े। अब सवाल ये है कि क्या सच में भारत किसी बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है? सरकार की तरफ से पैनिक होने जैसी कोई भी बात नहीं कही गई है, लेकिन इतना जरूर साफ किया गया है कि ग्लोबल टेंशन का असर भारत पर पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम वापस आने वाला है, तो कुछ लोग इसे इकोनॉमी की बचाने की तैयारी की बात कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने सरकार पर भी सवाल उठाए। कुछ नेताओं का कहना है कि अगर जनता गोल्ड खरीदने की तरफ से बचने को कहा जा रहा है तो इसका साफ मतलब सामान्य नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये सिर्फ सावधानी और राष्ट्रीय जिम्मेदारी की अपील है। आने वाले दिनों में ऑयल प्राइसेस, डॉलर रेट और ग्लोबल सिचुएशन पर भी सबकी नजर रहेगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट का तनाव बढ़ता जा रहा है तो असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महंगाई और रोजमर्रा की चीजों पर भी इसका असर जो है वो दिखाई देने लगा है और आगे समय में भी दिखाई देगा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री की ये अपील कितनी सही है? क्या देशवासियों को सावधानी बरतनी चाहिए? क्या कुछ है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा।